सो आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने 5 रूल्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट था आई एम प्लस वर्ब, एंड देन हमने किया था आई मीन प्लस आई एम एट, आई एम ऑन प्लस वर्ब, एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था इसके अंदर, होप गाइस आपने ये थोड़ा लर्न किया हो। एंड नेक्स्ट है हमारा इसमें आई एम गुड एट प्लस वर्ब, ये हमारा हो चुका था। देन हमने किया था आई एम प्लस वर्ब, देन हमारा लास्ट हुआ था आई एम गेटिंग प्लस वर्ब। तो ये गाइस हमने 5 रूल्स कर लिए थे। होप आप लोगों ने इसे डिस्कस किया हो और आपने प्रैक्टिस की हो इसके ऊपर। लाइक मैंने बोला था कि आप इसके ऊपर एग्जांपल्स और ऐड कर लेना। तो नेक्स्ट हमारा आज है आई एम ट्राइंग प्लस वर्ब। तो सी गाइस, आई एम ट्राइंग प्लस वर्ब एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। सबको पता है ये आई एम ट्राइंग का क्या मतलब है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। फिर भी मैं थोड़ा सा डेफिनेशन इस पे मेंशन की है, तो लेट्स रीड इट। पहला है आई एम ट्राइंग प्लस वर्ब में कि आई एम ट्राइंग इन्फॉर्म्स, यानी कि ये किसी को बता रहा है, इन्फॉर्म्स समवन दैट यू आर अटेम्प्टिंग टू अकम्प्लिश समथिंग यूजिंग बॉडीली, मेंटली, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाय एडिंग अ वर्ब टू I am trying. You are pointing out exactly what it is you are attempting to do. तो ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है आई एम ट्राइंग टू का क्या मतलब है कि आप कुछ कहीं पे कोशिश कर रहे हैं, आप किसी चीज़ में ट्राई कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब, राइट। आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली, आई एम ट्राइंग टू एन्जॉय माई डिनर। तो आप ये क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आप इस चीज़ में क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो हियर आर सम एग्जांपल्स, आप ये सारी पढ़ लेना एक बार। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाली चीज़ है, सबको पता है, नॉर्मली सभी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ आई एम गोना प्लस वर्ब। सी गाइस, जो गोना वर्ड है ये 2 वर्ड को मिलके बना है, गोइंग टू, राइट। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखें, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये जो रूल्स है ये अलग है, ग्रामर के रूल्स अलग होते हैं। जैसे हम उसमें पास्ट में, प्रेजेंट में इज एम आर कैसे लगता है, फ्यूचर में विल एंड शेल कैसे यूज़ होता है, उसी तरीके से पास्ट में हम लोग हैड कैसे यूज़ करते हैं, वॉज वर्क कैसे यूज़ करते हैं, तो वो अलग रूल्स है। लेकिन यहाँ पे जो रूल होते हैं स्पीकिंग में वो थोड़ा सा अलग होते हैं। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है गुना। तो इसमें जो है अगर हम इसको ब्रेकआउट करें तो इसका मतलब है गोइंग टू। तो आई एम गना प्लस वर्ब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। तो अगर देखें, जैसे कि इसमें लिखा है कि ये जो है इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बट इक्विवेलेंट इन प्रॉपर ग्रामर वुड बी गोइंग टू। अगर हम प्रॉपरली इसको ग्रामर के साथ में अगर इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब क्या है, गोइंग टू। तो व्हेन यूजिंग द वर्ड गना, जब भी हम इस गना वर्ड को यूज़ करते हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट यू आर टेलिंग समवन व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू एट दैट मोमेंट और इन द नियर फ्यूचर। यानी कि उस टाइम पे आप क्या करने वाले हैं, राइट, या फिर नियर फ्यूचर में, यानी कि आने वाले टाइम में आप क्या करने वाले हैं, उस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आई एम गना, राइट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है गना, राइट। गोना नहीं बोला है, इसका है गना। तो इस तरीके से ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म हम क्यों यूज़ करते हैं, टाइम कम करने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे बोलने में। तो इसीलिए एक तरह से ये शॉर्ट फॉर्मेट है। तो इसके अगर एग्जांपल देखें, सो हियर वी गो। एग्जांपल हमारे पास है लाइक आई एम गना हैव सम कॉफ़ी, ठीक है, एंड आई एम गना गो टू वर्क। तो ये गना वर्ड जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, आई एम गोइंग टू वर्क, आई एम गोइंग टू हैव सम कॉफ़ी, ठीक है। तो ये एक इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट हो गया। इसी तरीके से अदर इसमें एग्जांपल है लाइक आई एम गना ईट सम केक, आई एम गना सेंड आउट माई रेज्यूम, आई एम गना रन अ मैराथन। तो बाकी ये सारी एग्जांपल इसी तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जो इसकी स्टेटमेंट दी होती है, जो इसका मीनिंग ऊपर दिया है सबसे फ्रंट पे, जो इसको अच्छे से मेंशन किया हुआ है, वो एक बार आप 2-3 बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है।
कि आपको किस तरीके से इसको प्रोनाउंसिएट करना है, एंड देन आप इसके ऊपर कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं रूल्स करवा रही हूँ आप साथ साथ में इसको पढ़ते जाइए, आपके जैसे टंग पे बैठ गया तो ये आपकी टंग पे स्लिप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि रेगुलरली यूज़ करने से आपका परफेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है आई हैव प्लस नाउन। सी गाइस, ये भी हम मोस्टली रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो इतना इसको यूज़ करने की ज़रूरत है। आई एम पे मैंने इसीलिए किया बिकॉज उसमें आई एम एट, ऑन, ये सब आई एम इन, ये जो तीन है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पे हमें आई एम इन यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे आई एम एट यूज़ करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब किया है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि आई हैव किसी को पता नहीं होगा, तो फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आई हैव प्लस नाउन, राइट, बाय यूजिंग द वर्ड्स आई हैव, जब भी हम मतलब आई हैव वर्ड को यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है कि यू आर इन्फॉर्मिंग समवन ऑफ समथिंग, हम किसी को बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। यू हैव पोजेशन ऑफ और हैव एक्वायर्ड, या तो हमने वो चीज़ खरीद ली है, राइट, या हमारे पास वो मिल चुकी है हमें, ठीक है, या हमारा उस पर भी हक है, राइट। तो जैसे कि आई हैव अ नाइस कार, तो वो क्या है, मेरी है, मेरा पोजीशन है उसके ऊपर, ठीक है, मैंने उसे एक्वायर कर लिया है। आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हेडेक, तो ये क्या है, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पोजीशन दिखा रहे हैं, राइट, पोजीशन है और हैव एक्वायर्ड। तो अगर इसमें देखिए दो वर्ड और यूज़ किए जा सकते हैं हैव के साथ में, अगर हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कैन नॉट एंड वॉन्ट, ठीक है। यू मे हियर द वर्ड्स कैन नॉट एंड वॉन्ट यूजिंग विद आई हैव, नॉर्मली हम देखते हैं लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। तो बाय एडिंग दीज वर्ड, दीज यू कैन एक्सप्रेस व्हाट यू विल नॉट पुट अप और पुट अप विद और अलाउ। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट हैव इट एनी अदर वे, राइट, एंड दूसरा एग्जाम्पल है आई कांट हैव दैट बिहेवियर इन माई हाउस, यानी कि मैं ऐसा बिहेव घर पे नहीं कर सकता हूँ। और आई वॉन्ट हैव इट एनी अदर वे, मतलब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब इसका ये है कि हम उस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहते हैं, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। लेमन लैंग्वेज में बोले तो इसका क्या मतलब है, आई वॉन्ट हैव इट एनी अदर वे, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे तो इसी रास्ते से करना पड़ेगा। सो होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है गाइस। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, बाकी देखिए रेगुलरली जितना प्रैक्टिस हो सकता है इन रूल्स के ऊपर, वैसे वैसे आपका ये लर्न होता रहेगा और आपका परफेक्शन बनेगा। सो नेक्स्ट इज़ आई हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स। देखिए पास्ट पार्टिसिपल हम आई हैव के साथ कैसे यूज़ करते हैं, तो आई हैव अगेन आई हैव शोज़ पोजेशन और समथिंग एक्वायर्ड। सिमिलरली आई हैव का मतलब हमने डिस्कस कर लिया है। एंड देन अगेन अगर हम इसमें देखें सेम स्टेटमेंट है ये। एंड नेक्स्ट है बाय एडिंग अ पास्ट पार्टिसिपल, जब हम पास्ट पार्टिसिपल्स को यूज़ करते हैं तो इससे क्या मीनिंग निकलता है, अगर हम आई हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल निकालते हैं तो ये स्टेटमेंट या ये रूल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो इट मीन्स दैट यू आर इन्फॉर्मिंग समवन ऑफ अ पास्ट और कंप्लीटेड एक्शन डन बाय यू, कि हमने कोई काम कर लिया है, ठीक है, हम किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, या तो हमने वो पास्ट में कर लिया है, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, लाइक आई हैव डन इट, राइट, तो मैंने ये कर लिया है, तो ऑब्वियसली पास्ट में हो गया है। देन आई हैव हर्ड दैट बिफोर, इसका क्या मतलब है कि मैंने वो पहले सुना था, मैंने ये पहले सुना, राइट। तो इसका क्या इससे क्या हमें पता चल रहा है कि जो पास्ट पार्टिसिपल्स है ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ऑब्वियसली वही है कि हमने कोई चीज़ हमें मिल चुकी है, कोई चीज़ हमने कर ली है, लेकिन कब कर ली है, पास्ट में कर ली है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। प्रेजेंट में हमने देखा कि आई हैव लाइक लास्ट हमने देखा था कि उसमें क्या था, आई हैव प्लस नाउन था, वहाँ पे हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ी कि ये क्या बता रहा है कि हमने काम कर लिया है, लेकिन इसमें प्रेजेंट पास्ट कुछ नहीं लिखा है। लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल है स्पेसिफिकली मेंशन है, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, जो काम हमने, जो एक्शन हमने कर लिया है पास्ट में, राइट।
तो और एग्जांपल देखते हैं इसके। आई हैव हर्ड दैट बिफोर, आई हैव फॉरगॉटन द वर्ड्स, आई हैव रेड दैट बुक। देखिए ये रीड, रेड, रेड, ये मतलब अगर इसका स्पेलिंग देखें तो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो यहाँ पे ये आई हैव रेड दैट बुक है, तो ये रीड नहीं है, रेड है। नेक्स्ट अगर देखेंगे, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट है आई यूज्ड टू प्लस वर्ब। आई यूज्ड टू, देखिए यूज्ड टू जब भी यूज़ होता है ना, इसका मतलब है किया करता था, या कि ऐसा मैं काम किया करती थी, या ऐसा मैं फ़ुटबॉल खेला करता था, मैं जिम जाया करता था, राइट। तो ये कि किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, एक तरह से जो काम हमने पास्ट में कर लिया है या मैं करते थे जो काम, ठीक है। तो अगर देखिए इसका कंप्लीट अगर हम इसका स्टेटमेंट देखें तो यूज टू एक्सप्रेसेस समथिंग दैट वाज डन इन द पास्ट एंड इज़ नॉट यूजुअली डन नाउ। हम उसको ऑलरेडी कर चुके हैं, करंट में हम उसे नहीं कर रहे हैं, राइट। वो हमारे पास में हो चुका, हम किया करते थे उसे, राइट। लेकिन करंट में तो हमने छोड़ दिया है, करंट में हम उसको नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके अगर देखें तो आई यूज़ टू डेवलप वेबसाइट्स, मैं वेबसाइट डेवलप किया करती थी, राइट। आई यूज़ टू जॉग एवरी डे, मैं जॉगिंग पे हर दिन जाया करती थी, अब नहीं जा रही हूँ। दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द पास्ट, नॉट योर प्रेजेंट। सो इट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पास्ट सिनेरियो, योर पास्ट एक्शन, नॉट योर प्रेजेंट एक्शन, राइट। अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। आई यूज़ टू स्मोक, मैं स्मोक किया करता था या किया करती थी। आई यूज़ टू लिव इन कैलिफोर्निया, मैं कैलिफोर्निया में रहा करती थी, राइट। तो ये टोटल अगर इसका हम देखें, इन कंक्लूजन अगर देखें तो ये क्या बता रहा है, पास्ट के बारे में बता रहा है। तो नॉर्मली हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में, इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका बाकी ये एग्जांपल बहुत सारे हैं गाइस, आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। लाइक आई सेड कि जितना आप एग्जांपल्स बनाएंगे, जितना आप अपना माइंड को स्ट्रेस करेंगे सोचने के लिए, तो उतना ज़्यादा आपके एग्जांपल्स आएंगे, उतना ज़्यादा आपके जितना ज़्यादा आपके एग्जांपल डेवलप होंगे माइंड में, उतनी जल्दी आपकी परफेक्शन होगी स्पीकिंग में। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई हैव टू प्लस वर्ब। सो द वर्ड्स हैव टू डिस्क्राइब समथिंग दैट नीड्स टू टेक प्लेस सून। मतलब ये आई हैव टू का मतलब क्या है कि ये ऐसा मतलब एक ऐसा एक्शन दिखाता है जो होना चाहिए जल्दी से जल्दी, उसकी ज़रूरत है कि वो करना ही पड़ेगा, राइट। एनी हाउ आपको वो एक्शन करना ही पड़ेगा। सो द हैव टू डिस्क्राइब समथिंग दैट नीड्स टू टेक प्लेस सून, राइट। इट एक्सप्रेस सर्टेनिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, राइट। ये सारी चीज़ें ये दिखाता है कि हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, नेसेसिटी हमारी कोई ज़रूरत है जो हमें करनी ही पड़ेगी, राइट। सर्टेनिटी हमें करना ही पड़ेगा, राइट। सो इसके एग्जांपल्स अगर देखिए, फॉर एग्जांपल आई हैव टू यूज़ द फ़ोन, राइट। मुझे फ़ोन यूज़ करना ही होगा, हो सकता है किसी कॉल के लिए यूज़ करना हो सकता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट आया हो, उसमें ईमेल आई हो, तो उस चीज़ में आपको क्या है, फ़ोन यूज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, तो आई हैव टू स्विच स्कूल, रीज़न्स हो सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसे करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और सिचुएशन नहीं है, और उसके पास करंटली एक ही ऑप्शन बची है कि आई हैव टू स्विच स्कूल्स, राइट। तो ये बाकी एग्जांपल्स देख लीजिए। इसमें एक वर्ड और यूज़ हुआ है, यू कैन ऑल्सो ऐड द वर्ड डोंट, किस लिए, टू सजेस्ट समवन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डू समथिंग, कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर हम इसमें आई हैव के साथ में, आई के साथ में, मतलब आई और हैव के बीच में डोंट यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि हम सजेस्ट कर रहे हैं किसी को कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलरली आप ये करने की ज़रूरत आपको नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट हैव टू यूज़ द टेलीफोन, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है। आई डोंट हैव
आई डोंट हैव टू स्विच स्कूल। बस ये क्या है, एक इसका नेगेटिव है। आपने ऊपर जो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, इसे अगर ऊपर देखेंगे तो ये जो एग्जाम्पल है ये एफर्मेटिव एग्जाम्पल है। एफर्मेटिव का मतलब है सिंपल एग्जाम्पल्स है। और नीचे अगर देखें हम इसके, अगर हम डोंट यूज़ करते हैं मतलब हम किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, कोई नेगेटिव चीज़ है, मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट है, राइट। तो नेगेटिवली जब भी हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो आई और हैव के बीच में हम डोंट पुट कर रहे हैं, तो ये एक तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट अगेन जैसे हमने आई गना यूज़ किया है, आई गना हमने डिस्कस किया है, उसी तरीके से आई वना प्लस वर्ब है। वहाँ पे हमने देखा था कि आई गना अगर यूज़ करते हैं, राइट, वो गना जो है वो दो वर्ड को मिलके बना हुआ है, आई सॉरी गना गोइंग प्लस टू, राइट। सो दो वर्ड से मिलके बना है गना वर्ड। उसी तरीके से वना की बात करें तो ये भी ग्रामेटिकली क्या है, इनकरेक्ट है। अगर ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो इसका एक्चुअल में अगर हम ग्रामर में अगर हम देखें कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, तो इसका मीनिंग है want टू, राइट। इसका मीनिंग क्या है, want टू। तो जब हम आई के साथ में वना या want टू को यूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है व्हेन कंबाइनिंग द वर्ड आई हम जब यूज़ कर रहे हैं वना के साथ में, इट हेल्प्स कम्युनिकेट समथिंग यू वांट टू डू, यानी कि आपकी कहीं कोई इच्छा है जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। एक तरह से ये क्या है, एस्पिरेशन को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, एस्पिरेशन को शो कर रहा है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी वो डिज़ायर है, राइट। तो ये अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, लाइक आई वांट सर्च फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब सर्च करना चाहती हूँ। आई वांट टॉक, मैं बात करना चाहती हूँ, राइट। आई वांट ऑर्डर सम फूड, राइट, तो मैं खाना मंगवाना चाहती हूँ। तो वना इज़ actually describing your aspiration, describing your desire, but it is again related to your present, right? It's not related to future, not related to past, but it's related to your present। क्योंकि जो चीज़ें हम चाहते हैं, मैंने बोला कि मुझे खाना खाना है, तो मैं खाना खाना चाहती हूँ, तो चाहती हूँ सिंपल सी बात है कि किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है। तो इसमें जो वर्ब भी है वो भी आपकी फर्स्ट वर्ब यूज़ हो रही है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। टॉक देख लीजिए, अगर सर्च देख लीजिए, ऑर्डर देख लीजिए, ये तीनों अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। और इसमें भी सिमिलरली है कि बाय एडिंग वर्ड डोंट, अगर हम डोंट यूज़ करते हैं जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो मैं ये दोबारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा इसको एक बार वीडियो पॉज करके। तो सिमिलरली है, ये नेगेटिव है, जैसे ये वाला जो था ये पूरा का पूरा एफर्मेटिव है, राइट। तो ये एफर्मेटिव नहीं है, ये क्या है, नेगेटिवली है। आई डोंट वांट मैरी हर, राइट। आई डोंट वांट टॉक, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, सिंपल सा है, नेगेटिव है, राइट। और ये आपका हो गया, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आई डोंट वांट मैंने शायद 2 बार कर लिया है, ओके मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, ये 2 बार हो गया है। ये 2 बार आ गया है गाइस, तो मैं इसे रिमूव कर दूँगी, ये डबल हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज़ आई गटा प्लस वर्ब, अगेन आई गटा। ये भी क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे ग्रामर में तो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है गटा वर्ड, तो ग्रामेटिकली तो ये गलत है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आई हैव गॉट टू और आईव गॉट टू, मतलब आईव गॉट टू भी आई हैव गॉट टू ही होता है। ये जस्ट हमने क्या किया है, इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। स्पोकन फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं, गॉट टू, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल अगर देखें, इसके एग्जाम्पल ये सिमिलर सा है जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आई गटा मैनेज माई मनी, आई गटा ओबे द लॉ, मुझे अपना लॉ को ओबे करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, आईव गॉट टू है ये वर्ड, राइट। सो आई गटा मूव टू बिगर हाउस, आई गटा इम्प्रेस माई बॉस। फिर से वही है कि ऑप्शन ही है, आपको करना ही पड़ेगा।
तो सिमिलर है, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो गटा वर्ड है, ये गटा वर्ड जो यूज़ हुआ है इसका मतलब है आई हैव गॉट टू प्लस, या फिर इसको और कौन सा फॉर्मेट होगा इसका, आईव गॉट टू। लेकिन ये बहुत लंबा लग रहा है। देखिए अगर हम इतना लंबा लिखे, देखिए शॉर्ट फॉर्म बनाने का क्या मतलब होता है, शॉर्ट ट्रिक्स हम क्यों बनाते हैं, कोई भी अगर स्टडी, कोई भी सिलेबस, कोई भी अगर हम हमने कोई भी सब्जेक्ट शुरू किया है पढ़ना, उसमें हम कुछ ट्रिक्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जियोग्राफी पढ़नी है, जियोग्राफी के अंदर बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन है, आपको उसमें रिवर्स को भी देखना है, माउंटेन को भी देखना है, आपके उसके बाद आपकी लेक्स हो गई और फाउंटेन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि स्ट्रेट्स क्या है, चैनल क्या है, कहाँ पे आपको जो है जो नियर बाई वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स, कुछ फोल्डिंग माउंटेन्स होते हैं, उन सारी चीज़ों की अगर हमें इंफॉर्मेशन रिमेंबर करनी है तो वो नहीं हो पाता है, बार बार भी रिवीजन करेंगे तो नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे हम उसको मैपिंग में देखते हैं तो हमारे दिमाग में बैठना शुरू होता है, फिर हम उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाना शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको लर्न करें। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्यों बनाते हैं, क्यों हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं एट द एंड ऑफ योर स्टडी, कि जब हमारा एग्ज़ाम नियर होता है, जस्ट बिकॉज कि हम जल्दी उसको लर्न कर पाए। सेकेंड चीज़ कि उसमें हमारा टाइम फिर से उतना कंज्यूम ना हो जितना हमने स्टार्टिंग में दिया है। स्टार्टिंग में हमने 1 घंटा दिया है उसे सीखने के लिए, अब हमारे पास 1 घंटा नहीं है, बिकॉज़ हमारा एग्ज़ाम तो नेक्स्ट डे है। अब 1 घंटा अगर हम एक चैप्टर के लिए देंगे तो हमारे पास जो 25-30 चैप्टर है, कैसे हम पढ़ लेंगे, राइट। उसके लिए ही हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं कि ताकि हम अपना टाइम कंज्यूम कर पाए, अपना टाइम सेव कर पाए, राइट। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो गटा वर्ड अगर यूज़ हो रहा है इंग्लिश में भी, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज वी कैन सेव आवर टाइम, राइट। छोटा बनेगा तो हमें बोलने में भी जल्दी आएगा, और उसका हमारे लिए बेनिफिट है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन भी उसके साथ में और रिफाइन होता है। तो यहाँ पे आईव गॉट या आई हैव गॉट टू, 4 वर्ड बोलने की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गॉटा यूज़ कर रहे हैं या गॉट टू यूज़ कर रहे हैं। सो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें ये सारे एग्जाम्पल्स है। इसमें अगेन ये सेम कहानी है इसमें भी, कि अगर हम हैव वर्ड यूज़ कर लेते हैं, यू कैन चेंज व्हाट यू आर सेइंग टू एक्सप्रेस समथिंग दैट नीड्स टू बी डन इन द फ्यूचर। हम पूरे तरीके से उसे चेंज कर देते हैं। तो ये ज़्यादा इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो आई वुड लाइक टू, फिर से हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, एस्पिरेशन दिखा रहे हैं, डिज़ायर दिखा रहे हैं, राइट। आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब। सो दिस सेंटेंस लेट्स समथिंग नो वट यू वुड बी इंटरेस्टिंग इन डूइंग, किस चीज़ को करने में आपको इंटरेस्ट है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है। दिस कैन बी फिजिकल, मेंटल और वर्बल एक्शन, तीनों एक्शन हो सकते हैं, फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, राइट। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ओवर, आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस। तो ये वुड लाइक टू क्या दिखा रहा है, एस्पिरेशन दिखा रहा है आपकी। आई वुड लाइक टू थैंक यू, ये तो सबने ही सुना होगा, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कि मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा इस काम के लिए। तो ये इसी तरीके से यूज़ होता है, मतलब जहाँ पे आप अपनी एस्पिरेशन को शो कर रहे हैं। तो गाइस ये हो गया हमारे आज के रूल्स। हमने आज डिस्कस किया आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब, एंड देन हमने यूज़ किया आई गोटा प्लस वर्ब, देन आई वोना, देन आई गोना यूज़ किया, आई एम ट्राइंग टू यूज़ किया है, एंड कुछ छूटा है तो वो भी देख लेते हैं। आई हैव यूज़ किया है, आई हैव टू प्लस वर्ब यूज़ किया है, आई हैव प्लस नाउन यूज़ किया है, आई यूज़ टू प्लस वर्ब यूज़ किया है। तो नियर अबाउट हमने आज 6 to 7 रूल्स को लर्न किया है। तो होप यू सारे के सारे ये जो रूल्स है आप लोग लर्न भी कर रहे हैं, इसके साथ में आप इसको राइट डाउन भी कर रहे हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है, लाइक आई सेड इन माय लास्ट वीडियो, कि हम इसमें थोड़ा ऐड ऑन करेंगे किस चीज़ का, ईडियम्स का। तो देखते हैं ईडियम्स में क्या है आपके लिए। ईडियम्स पहली चीज़ तो होते क्या है, हिंदी में मुहावरे तो सभी ने पढ़े हैं,
तो सिमिलरली इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं जिसमें आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फ्रेज़ भी बोलते हैं हम इसको, पर ये है तो मुहावरे ही, बस इंग्लिश में इनका नाम चेंज हो गया, हिंदी में हम इनको मुहावरे बोलते हैं। तो पहला जो इडियम है वो है एलिफेंट, द एलिफेंट इन द रूम। अब ऐसा तो है नहीं कि हाथी हमारे रूम पे आ जाएगा, ऑब्वियसली हाथी का साइज़ और हमारे रूम का जो साइज़ है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो ये इडियम है, इसका मीनिंग है मेजर प्रॉब्लम और कंट्रोवर्शियल इशू। कंट्रोवर्शियल इशू यानी कि जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसके ऊपर डिबेट हो रहा है, जिसके ऊपर हमारी जैसे सदन में या हमारे पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशन होता है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, डिबेट चले है इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम है या कंट्रोवर्शियल इशू है विच इज़ ऑब्वियसली प्रेजेंट बट इज़ अवॉइडेड एज सब्जेक्ट फॉर द डिस्कशन। बार बार इसके ऊपर डिस्कशन हुए जा रहा है लेकिन फिर भी हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन हम इसका कंक्लूजन नहीं दे रहे, ये जस्ट कंट्रोवर्शियल है बिकॉज यहाँ पे क्या है, किसी एक का पर्सपेक्टिव लेके हम डिसीज़न नहीं दे रहे हैं, बहुत लोगों का यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है लोगों के। तो इसीलिए कंट्रोवर्शियल चीज़ ही क्या होती है, कंट्रोवर्शियल वही चीज़ होती है जहाँ पे हम एक पर्सन के भी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखते हैं, थर्ड पर्सन के भी देखते हैं। मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जिनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन कोई पर्टिकुलर जो टॉपिक है या पर्टिकुलर जो इशू है उसके ऊपर जब कंट्रोवर्सी चलती है तो उसके लिए जब कंक्लूजन निकालना होता है तो डिबेट एंड डिस्कशन होगा। एंड डिबेट एंड डिस्कशन जब भी होता है तो उसमें एक का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना जाएगा, दूसरे का भी, एंड फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि मेजॉरिटी जो है वो किस चीज़ पे एग्री हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रोवर्शियल। सो फॉर एग्जाम्पल कि ग्रोइंग बजट डेफिशिएट इज़ द एलिफेंट इन द रूम दैट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट। तो ये तो है ही, बजट डेफिशिएट अभी जो करंटली चल रहा है, ये एग्जाम्पल उससे रिलेटेड है। तो उसमें हम क्या है, हम डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियली चली है, लेकिन नो बडी वांट टू टॉक अबाउट, वांट्स टू टॉक अबाउट। तो कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है, राइट। तो ये हो गया। दूसरा अगर हम इसका देखें, वॉचिंग ग्रास ग्रो, ये दूसरा आपका मुहावरा है। इडियम भी बोल सकते हैं, मुहावरा भी बोल सकते हैं, दोनों ही एक चीज़ है। तो इसके अंदर देखें, राइट, वॉचिंग ग्रास ग्रो, सीधा सा मीनिंग क्या है, वेरी बोरिंग। कोई चीज़ आप कर रहे हैं जो आपको बहुत बोरिंग लगती है। मोस्टली स्टूडेंट में अगर बात करें तो सबसे बोरिंग उनको लगता है कि थ्योरी कैसे पढ़ी जाए, हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, एक बुक आती है जिसने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी या फिर कोई बीकॉम का या एमकॉम का स्टूडेंट होगा, उनका थ्योरी। पॉलिटिकल साइंस बहुत ही बोरिंग लगता है स्टूडेंट को। तो इससे फाइन एग्जाम्पल या इजी एग्जाम्पल कोई भी नहीं हो सकता है कि बोरिंग को कैसे समझे। वॉचिंग ग्रास ग्रो मतलब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। जैसे कि सम पीपल सेज दैट रीडिंग हिस्ट्री इज़ लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो, राइट। हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं बहुत बोरिंग लगती है कि कब ये ख़त्म होगा, कब तुगलक की कहानी ख़त्म होगी, कब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होगा। बस ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं। तो इट्स लाइक एस वॉचिंग ग्रास ग्रो। नेक्स्ट है इसमें बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अगर देखें, इसका क्या मीनिंग है, अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर। डिज़ास्टर आ गया है जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कोरोना, एक तरह से क्या है, ये डिज़ास्टर है जिसने मतलब पूरे वर्ल्ड में डिज़ास्टर फैला दिया, राइट। तो ये इसका अगर देखें तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्यों हम इसको डिज़ास्टर बोल सकते हैं, बिकॉज़ इसकी वजह से इकोनॉमी डूब गई। सबसे बड़ा जो यहाँ पे देखे सबसे बड़ा लॉस जो है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि हमारे जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स है, उनकी मतलब लाइफ ही ख़त्म। तो अगर हम देखें ह्यूज लॉस फॉर द वर्ल्ड, नथिंग मोर देन ह्यूमन बींग्स। तो अगर इंसान ही मर जाते हैं तो फिर
इससे बड़ी चीज़ लॉस में कोई नहीं हो सकती है। तो ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर, राइट। दूसरा, जैसे मान लो आपने कोई शॉप खोल लिया है, आपने उसके लिए 5 करोड़ का लोन लिया है, सडनली आपकी शॉप में क्या हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है। लॉस हो गया, आपने 5 करोड़ का लोन लिया है, अब वो तो आपको कहीं ना कहीं से रीपे करना है, तो कैसे करेंगे। तो वो भी क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड। आपने शॉप तो ये खोल के नहीं, शॉप ये सोच के खोली तो नहीं थी कि आप उसमें लॉस करेंगे, या फिर आप 10 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में, 3 रुपये में, 4 रुपये में बेचेंगे। ऑब्वियसली प्रॉफिट, मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, राइट। लेकिन अगर उसमें अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए जो आपने सोचा ही ना हो, दैट इज़ कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर। तो इसका एग्जांपल, हैवी लॉसेस इन बिजनेस केम लाइक एज बोल्ट फ्रॉम ब्लू। ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, कोई भी चीज़ अगर इसमें आप देखें जो आपके डिज़ास्टर से रिलेटेड है, जो आपने सोची ही ना हो, राइट, वो सारी इसमें आएगी। और इसके बाद में एग्जाम्पल इसका हमने देख लिया है, हैवी लॉसेस इन बिजनेस केम लाइक एज बोल्ट फ्रॉम ब्लू। नेक्स्ट इडियम है ऑसम सॉस। गाइस, ये खाने वाली सॉस नहीं है, तो प्लीज़ जिनका सलाइवा आ रहा है वो अंदर कर ले। ये है ऑसम सॉस इडियम। इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली गुड और एक्सीलेंट, राइट। एक्सट्रीमली गुड और एक्सीलेंट हम कब ये वर्ड यूज़ करते हैं, जब किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, या किसी ने कुछ हासिल कर लिया है लाइफ में, किसी को आपने कोई काम दिया है जो सबको इम्पॉसिबल लग रहा है। फॉर एग्जांपल, ऑफिस में आपने किसी को बोला कि आप मेरे लिए पीपीटी बनाओ, आपने प्रोजेक्ट में वो समझानी भी है और सबको आपने बताना भी है उसके बारे में कि आपने क्या उस पीपीटी के अंदर लिखा हुआ है, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स है, आप कंपनी से रिलेटेड, राइट। और ऐसा कोई काम दे दिया है जो किसी ने भी नहीं किया है, मतलब पीपीटी में स्ट्रक्चर्स, आपको फ्रेमवर्क अच्छा उसको एक तरह से रिप्रेजेंट करना है। आपको बोला है कि आपको इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है, किसी ने भी नहीं किया है लेकिन आपने की है, तो इसीलिए हम आपको लास्ट में क्या बोलेंगे, एक्सीलेंट वर्क, राइट। तो हमने एक्सीलेंट वर्ड यूज़ किया है। एक्सट्रीमली गुड सिमिलरली यूज़ होता है ये भी। तो अगर इसका एग्जांपल देखें, अगर हमें एक्सीलेंट बोलना है, नॉर्मली यूजुअली सब बोलते हैं, लेकिन एक्सीलेंट की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑसम सॉस। ऑसम सॉस, यू हैव पास द एग्ज़ाम। ये तो पेरेंट्स बोलते ही है, मतलब नॉर्मली। वैसे तो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे तुम्हारे मार्क्स तो कम आ गए, देखो पड़ोसी के बच्चे के मार्क्स तो तुमसे ज़्यादा आ गए, थोड़ा सा और पढ़ लेते क्रिकेट खेलने की बजाय। सो एनीवेज, पार्ट ऑफ जोक। नेक्स्ट देखिए इसमें, बेगर डिस्क्रिप्शन। दिस इज़ द लास्ट वन इडियम फॉर टुडे, तो ये भी देख लेते हैं। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन। व्हाट डज इट मीन, इम्पॉसिबल, जो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। गर्लफ्रेंड से अगर ब्रेकअप हो जाए तो पेरेंट्स को तो नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल ही है। सो इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। नॉर्मली ये एज़ यूजुअल सारे ही करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए है ये। वेट लिफ्टिंग इज़ सो कॉम्प्लेक्स फॉर सम पीपल दैट इट बेगर डिस्क्रिप्शन, कि वो बता ही नहीं सकते कि हम तो वेट लिफ्ट कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये है हमारा आज का पूरा टॉपिक, जिसके अंदर हमने 5 जो है ईडियम्स किए हैं। 5 ईडियम्स आप देखिए कैसे याद रखेंगे, कैसे आप इसको डेली यूज़ करेंगे। बेस्ट इसके लिए कुछ नहीं है, आपने जैसे एक ईडियम पढ़ लिया, उसका एक छोटा सा पर्चा सिस्टम तो सब जानते हैं, जो पेपर में चीटिंग करते हैं उनको तो सबको पता है पर्चा सिस्टम क्या है। तो बस ये है कि आपने अपने रूम में अपने साथ में चीटिंग करनी है। आपने ईडियम को क्या करना है, एक छोटा सा पर्चा बना के उसको राइट डाउन कीजिए, बड़ा सा लिखिए अपने रूम में, और जहाँ फ्रंट पे आपने कैटरीना कैफ की पिक लगाई है उसको हटा के वहाँ पे आप अपना ईडियम चिपका दीजिए, बड़ा सा लिख के उसको वहाँ पे लगा दीजिए। और ये ऐसे रूम के ऐसे पोर्शन में लगाइए जहाँ पे आप जैसे ही सुबह उठते हैं आपकी बिल्कुल नज़र ईडियम पे पड़नी चाहिए, कैटरीना कैफ पे नहीं,
तो बिल्कुल मतलब फ्रंट पे, आपके फ्रंट पे होना चाहिए। जैसे ही आप सोते हैं तब भी आपको ईडियम दिखना चाहिए, जैसे ही आप जागते हैं वैसे ही आपके सामने ईडियम दिखना चाहिए। तो एक बड़ा सा इसको स्केच पेन से लिख के थोड़ा सा आप जो हेडिंग है उसको किसी और कलर से और जो मीनिंग है उसको डिफरेंट कलर से यूज़ कीजिए, सो दैट कि आप इसको आपने याद नहीं करना, रट्टेबाजी का काम नहीं करना है। वाई आई एम सेइंग इज़ कि आप इसको दीवार पे या अपने फ्रंट पे कहीं पे इसको लिख के रखो। वाई आई एम सेइंग इज़ just because it is the best or ultimate formula to remember something, to learn something। अगर आपको कुछ सीखना है तो वही पुराने घिसे पीटे काम मत कीजिए। स्मार्ट वर्क, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। दिस इज़ कॉल्ड द स्मार्ट वर्क कि आप इसको चिपका के रखो। आपने 2 दिन पढ़ लिया है, जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप बैठे हैं, कुछ भी आप अपने रूम के अंदर कर रहे हैं, आपके ऐसी लोकेशन पे इसको आप लिख के रखिए दीवार पे, जहाँ पे हर टाइम आपकी नज़र जाती है। ऑब्वियसली टीवी के नीचे, टीवी के ऊपर, साइड में, जहाँ पे फ्रंट में हो सकता है, एस यू कैन, आप इसको लिखिए। तो इसको लिखने से क्या होगा, जैसे ही आपकी इस पर नज़र जाएगी, रोज़ आपकी नज़र जाएगी, रोज़ आप जैसे ही उठेंगे नज़र जा रही है, तो हमने इसे लर्न नहीं किया है, हमारे माइंड ने ऑटोमेटिकली इसको फीड कर दिया है, हमने इसे ऑटोमेटिकली प्रोसेस करके माइंड पे फीड कर लिया है। तो इससे ज़्यादा फिर एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर कहीं पे भी आप बात कर रहे होंगे 10 दिन 15 दिन, या आपने 3-4 दिन इसको जो है दीवार पे लगा के रखा हुआ है, जैसे ही आप कहीं बाहर जाएंगे, थोड़ा सा भी अगर आपके माइंड में आएगा कि आपने क्या पढ़ा है, तो आपके सामने वो पिक्चर आएगी, पिक्चर से जल्दी ग्रैब हो जाता है। तो ये बेस्ट आइडिया है। आई डोंट थिंक सो कि किसी को इससे कोई आपत्ति हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बेस्ट तरीका मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज आई यूजुअली डू इट। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी कर सकते हैं। बेस्ट है, बेस्ट है, आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट आई विल नॉट बी प्रेफर कि आप इसको स्किप करें, राइट। तो ये है आज का, जिसके अंदर इडियम्स हो गए हैं हमारे, और 5 रूल्स हमने लास्ट वीडियो में किए थे। आई थिंक इसके अंदर हमने 5 to 7 किए होंगे, एग्जैक्टली मैंने नंबरिंग नहीं किया है। तो नियर अबाउट इतना ही है गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रूल्स के साथ में, और कुछ ईडियम्स की को भी हम डिस्कस करेंगे अगेन। सो गाइस, अगर कुछ आपको इसमें कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए था या जो इसमें मिसिंग है इस वीडियो में, प्लीज़ डू कमेंट, और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आए। एंड सबसे मेन चीज़ कि अगर आपको कुछ इसमें कम लग रहा है या जो मैंने नहीं बताया है, कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। मैं आपको उसी कमेंट में बता दूँगी कि क्या चीज़ हो सकती है। अगर मुझे नहीं आता, आप वहाँ पे डिस्क्राइब कर लीजिए कि ये चीज़ हो सकती है इसके अंदर। सो इससे आपका ही बेनिफिट है, ऑब्वियसली मेरा भी बेनिफिट होगा अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस।